ईश्वर धाम वाले गुरुजी खासे चर्चाओं में हैं। अपनी हनुमान भक्ति और अनुपम शक्ति के बल पर बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं और मिनटों में उन्हें उनकी समस्या का समाधान दे देते हैं। किस तरह से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है, देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। हनुमान जी के परम भक्त है बागेश्वर धाम वाले महाराज। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम वाले महाराज का है बोलबाला। बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पढ़ लेते हैं लोगों के मन की बात। एमपी में बागेश्वर हनुमान जी का सजा अनुपम दरबार, महाराज की हो रही जय जयकार। जी हां, यह सच है कि एमपी में इन दिनों बागेश्वर धाम हनुमान जी के शक्तिशाली स्थान की चर्चा जोरों पर चल रही है और दिनों दिन यहां के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को समाधान देकर दिल जीत रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम की यह अनुपम महिमा, जहां हनुमान जी के आशीर्वाद से ही बागेश्वर धाम महाराज अपने श्रद्धालुओं के मन की बात बता देते हैं। बागेश्वर धाम में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु पर बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम हनुमान की कृपा होती है। आपको बता देते हैं कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम गड़ा में स्थित हनुमान जी का यह प्रमुख धार्मिक स्थल है और बागेश्वर धाम यहां से देश भर में ख्यात हो चुके हैं। यह पवित्र स्थान बड़ा ही अलौकिक माना जाता है, जहां आने वाले हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है। बागेश्वर बालाजी महाराज की, गौ माता की, भारत भूमि की। चलो टी शर्ट वाले आओ, ये बालक, हाँ आप बैठ जाओ। ये बालक को बुलाया। आइए नजदीक, बोलिए क्या बात है। तबीयत खराब रहती है। क्या हो गया? तबीयत खांसी बुखार। पढ़े लिखे हैं आप? जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, खांसी ठसका चलता है, बीमारी है, इन्फेक्शन बताया हुआ है डॉक्टर ने। वह सीना में छाले बने हुए हैं। माइक से बोलिए हाँ या ना। हाँ। सीना में छाले डॉक्टर ने बताए हैं, साथ में फेफड़ों में पानी बना हुआ है। ये जांच आपकी बता रही है, हाँ या ना। फेफड़ों में पानी बना हुआ है। विगत 2017 यानी 4 साल से बीमार है। 1 साल से दवा ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टरों के समझ से बाहर हो गया है। कभी सीना की दिक्कत, कभी खून की दिक्कत, कभी टीबी का रोग बताते, कभी किडनी में दिक्कत बताते। इन रोगों से आप ग्रसित हैं। मूलतया आपके ऊपर पीर मुसलमानी विद्या खाना में खिला करके किसी रानी नाम की औरत ने विद्या को खवाया है, जिस कारण से यह दिक्कत है। ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। माइक लीजिए। क्या बात एकदम सही? सही है। कोई संदेह? कोई संदेह पहले से आपने यहाँ किसी को बताया? नहीं। मूर्ख तो नहीं बन गए? नहीं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए। आराम 2023 7 में माह तक लगेगा। धाम की पेशी करनी है। गंगा जल एक कटोरी में प्रतिदिन लेना है। 40 श्यामा तुलसी के पत्ता, काहे के? श्यामा तुलसी के पत्ता लेना है और गंगा जल लेना है। प्रातः काल उसका पान करना है। मंत्र का जाप करके, जो मंत्र परिचय में है उसका जाप करके, और पेशी करना अनिवार्य है। साथ में डॉक्टरी सलाह लें। आज से ही कृपा होगी, जाओ आशीर्वाद। अब बात करते हैं चेहरे पर तेजस्वी और ओजस्वी शक्ति धारण किए महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो इन दिनों युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में अपनी अनुपम शक्ति के चलते सुर्खियों में है। ऐसा देखा गया है कि वो लोगों के कुछ कहने से पहले ही उनके मन की बात बता देते हैं और समाधान देकर बागेश्वर धाम में पेशी मांगते हैं। उनका अंदाजा भी एकदम अलग है और उनका युवा होना भी उनकी महिमा का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। बात फिर वही कहें। अच्छा, पागल पर अभी बात पूर्ण नहीं हुई। पागल का उल्टा पढ़ो तो क्या होगा? लग पा। पा माने होता पैर। प्रभु चरणों के पैर में लग जाओ सो पागल हो जाओगे। और पागल का अर्थ होता है परमात्मा में जो गल गया, वो पागल। पागल का अर्थ होता है
जो प्रभु के चरणों को पाकर के आनंद में भर गया वो पागल। और पागल का अर्थ होता है जिसका जगत में कोई नहीं, सिर्फ हनुमान जी सहारा है, वो पागल। बात सही है। कोई महापुरुष बहुत अच्छी बात बोलते थे, अलग अलग ताला खोलने के लिए अलग अलग चाबी बनवाओ, टाइम लगेगा, चोरी पकड़ी जाएगी, काऊ दिन जेल हो जाओगे। एक बढ़िया सा उपाय है, एक मास्टर की बनाओ, चाहे जहाँ चोरी करत रहो, चाहे जहाँ ताला खोलो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी का शिक्षा लेने आए हो, हम इसका मतलब ये बता रहे हैं कि अलग अलग दुख के निपटारे के लिए अलग अलग दरबार, अलग अलग प्रकार के चमत्कार, अलग अलग प्रकार के प्रयोजन, अलग अलग प्रकार के तंत्र, अलग अलग प्रकार के मंत्र, अलग अलग प्रकार की योजनाएं, टोटका, चेटक, विद्या, क्रिया, उपाय, विधि, मंत्र योजन आदि आदि पढ़ने से अच्छा है केवल हनुमान जी की शरण में पड़े रहो, सब अपने आप मिट जाएगा। और हम सदैव बोलते हैं, जो धाम पर जाते रहते हैं हम उनको निवेदन करते हैं, आप हमसे जुड़ने का प्रयास ना करें, अपितु बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करें। ये वो है जो कुछ नहीं बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम की महिमा सबसे निराली मानी जा रही है और दिल्ली से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों से लोगों का तांता इन दिनों छतर